हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज हम बीएससी फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम टॉपिक पढ़ेंगे। इससे मैंने पहले की वीडियो में आपको एक पिंडीकरण पढ़ा दिया था और आज हम फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। फ्रक्टोज की नॉर्मल स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बताई थी, जो ओसाजोन का निर्माण एक पिंडीकरण है वो बताया था। तो उसमें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर भी होती है और फ्रक्टोज की भी होती है, तो मैंने नॉर्मल बेसिक तो बता दी थी। तो आज हम देखेंगे फ्रक्टोज की पायरेनोज संरचना और फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज संरचना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे मेन चीज तो इसमें 6 कार्बन होते हैं और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फ्रक्टोज होता है उसमें सेकेंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ग्लूकोज होता है उसमें फर्स्ट नंबर कार्बन पे CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसे फ्रक्टोज और ये है ग्लूकोज। सबसे पहले हम फ्रक्टोज की पायरेनोज संरचना के बारे में देखेंगे। इसमें हम अल्फा डी फ्रक्टोपायरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोपायरेनोज संरचना बनाएंगे और फिर इसके बाद इसके जस्ट बाद मैं आपको फ्यूरेनोज संरचना भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम पायरेनोज संरचना के बारे में देखते हैं। सबसे पहले यह फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर से ये है ना, सबसे पहले हमें इस ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है ना। सबसे पहले ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, जिसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस कराते हैं H+ और OH नेगेटिव के प्रेजेंस में होता है, तो H+ O नेगेटिव के पास जुड़ जाएगा इससे, और OH नेगेटिव है वो इस कार्बन के पास जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगी, ये ऊपर तो CH2OH ग्रुप ही है, तो हम सीधा लिख लेते हैं CH2OH ग्रुप है। कार्बन इस कार्बन पे ऑक्सीजन पे एक जुड़ गया, तो ये OH एक, तो ये OH ऐसे हो गया, इस पे 2 OH ग्रुप हो गए। जिसके बाद हम इसकी पायरेनोज संरचना देखते हैं। पायरेनोज संरचना देखेंगे तो हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे, इसी में बना लेते हैं। ये इस प्रकार था ना, तो हमें जो लास्ट कार्बन है ना, लास्ट कार्बन पे भी तो ये OH समूह इस प्रकार ही है। तो एक तो सेकेंड नंबर कार्बन और एक लास्ट कार्बन, यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर होगा, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ से -H2O का मॉलिक्यूल बाहर होगा। H2O का मॉलिक्यूल बाहर होगा तो यहाँ पे CH2 बचेगा और यहाँ एक ऑक्सीजन बचेगा ना, वो ऑक्सीजन इस CH2 से बॉन्ड बना लेगा। अगर OH ग्रुप इस साइड है तो ये अल्फा डी फ्रक्टोपायरेनोज होगा, ये होगा अल्फा डी फ्रक्टोपायरेनोज। और अगर ये OH ग्रुप इस साइड होगा और CH2OH ग्रुप इस साइड होगा, तो ये होगा बीटा डी फ्रक्टोपायरेनोज। मैं आपको यहाँ बना के दिखा देती हूँ। ये इस प्रकार से होगा। अगर ये OH ग्रुप इस साइड होगा तो बीटा डी फ्रक्टोपायरेनोज होगा। ये इतना तो हो गया। अब हम इसकी जैसे 6 मेंबर्ड में स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन 6 ही है, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन में जो इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसके जैसे हम बोले तो हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र हम पढ़ते हैं ना, वैसे इसकी स्ट्रक्चर बनाए। सबसे पहले ऑक्सीजन तो इसमें एक जुड़ा हुआ है, तो हम सबसे पहले इसको 1 2 3 6 इस प्रकार से नंबर दे देंगे।
इस प्रकार से देंगे तो 1 2 3 4 और 5। एक तो हमने ऑक्सीजन को दिया नंबर, तो ऑक्सीजन काउंट करेंगे तो ये 6 हो जाएंगे। सबसे पहले हम 2 नंबर कार्बन के ऐसे लिख लेते हैं, 2 4 5। सबसे पहले 2 नंबर कार्बन पर CH2OH और OH ये 2 ग्रुप दिए हुए हैं, तो ऊपर CH2OH ग्रुप लिखेंगे अल्फा डी फ्रक्टोपाइरेनोज में CH2OH ग्रुप ऊपर आएगा और ये जो OH ग्रुप है ना, ये OH ग्रुप नीचे आएगा। फिर थर्ड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप तो ऊपर आएगा और H ग्रुप नीचे आएगा, ये OH और ये H। 4 नंबर कार्बन पे H ऊपर और OH नीचे। 5 नंबर पे भी वही H ऊपर और OH नीचे। लेकिन लास्ट कार्बन पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन तो चाहे कोई सा ही ऊपर और चाहे कोई सा ही नीचे। ये तो हो गई अल्फा डी फ्रक्टोपाइरेनोज की स्ट्रक्चर। अब बीटा डी फ्रक्टोपाइरेनोज की स्ट्रक्चर देखेंगे ना, ये तो होगी अल्फा की, और बीटा की देखेंगे ना, तो इसमें अगर OH ग्रुप इधर था ना, तो इसमें OH ग्रुप नीचे की साइड है, इसमें ऊपर की साइड हो जाएगा। ये तो इतना तो हो गया। इसमें OH नीचे की साइड है, इसमें ऊपर की साइड हो गया, CH2OH नीचे आ गया। लेकिन इसमें OH ऊपर OH ये H नीचे, तो सेम बाकी प्रोसेस तो सारी सेम ही रहेगी। यह तो हो गई फ्रक्टोज की पाइरेनोज संरचना। अब हम फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज संरचना देखेंगे। फ्यूरेनोज में क्या होगा, 5 कार्बन की एक रिंग होगी फ्यूरेन। फ्यूरेन की संरचना हम नॉर्मल ऐसे तो पढ़ते हैं, ये ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा और 5 कार्बन की एक रिंग होगी, उसे हम फ्यूरेनोज बोलेंगे। लेकिन फ्रक्टोज में हम फ्यूरेनोज कैसे बनाएंगे, जैसे सुक्रोज है उसके हम जल अपघटन से, जैसे सुक्रोज है ना उसके जल अपघटन से एक 5 वलय संरचना बनेगी, उसे हम फ्रक्टेनोज संरचना है, उससे हमें प्राप्त होगी। तो हम अब फ्रक्टेनोज संरचना ही देखते हैं। इतने स्टेप इसमें भी सेम रहेगी। इतने स्टेप तो इसमें भी सेम ही रहेगी। अब मैंने कहा कि 5 कार्बन होंगे फ्रक्टेनोज, फ्रक्टेनोज यानी नहीं सॉरी फ्यूरेनोज आएगा इधर, फ्यूरेनोज फ्यूरेनोज आएगा, इसे हम फ्यूरेन ही तो बोलेंगे। तो 5 कार्बन 1 2 3 4 5, यहाँ से H और यहाँ से OH माइनस H2 की प्रेजेंस के रूप में बाहर तो निकल जाएंगे। लेकिन हम पहले तो यहाँ जोड़ रहे थे उस ऑक्सीजन को, लेकिन अब यहाँ ना जोड़कर यहाँ ही जोड़ देंगे, 5 नंबर कार्बन पर जोड़ देंगे। ये तो हो गई अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज संरचना, और ऐसे ही इसकी बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज बना देंगे। ये कार्बन है, ये बीटा की होगी। इसमें चेंज बस कुछ नहीं है, इसमें हम 6 नंबर कार्बन से जोड़ रहे थे, 6 और 2 से, और इसमें हम जोड़ेंगे 6 और 2 और 5 से, तो इसे बोलेंगे बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज।
बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस संरचना बोलेंगे। अब हम पायरेनोस था तो हमने 6 मेंबर्ड बनाई थी और अब हम 5 मेंबर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस की बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक 5 मेंबर के ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे। बनाने के बाद सबसे पहले हमने फर्स्ट नंबर पर ऑक्सीजन को दे देते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 नंबर। सबसे पहले इसमें भी ऑक्सीजन को सेकंड नंबर 3, 4, 5 और 6 इसमें दे रखे हैं। तो सेकंड नंबर कार्बन पर वही CH2 और OH ग्रुप है। तो मैंने बताया था अल्फा डी फ्रक्टोपाइरेनोज में मैंने बताया था CH2 OH ग्रुप ऊपर आएगा और OH ग्रुप नीचे आएगा। तो फ्यूरेनोज में भी वही होगा, CH2 OH ग्रुप तो ऊपर आएगा और OH ग्रुप नीचे होगा। ये आ गया। जिसके बाद तो 3 और 4 नंबर कार्बन पे तो सेम पोजीशन रहेगी। अब बात है 5 नंबर कार्बन, 5 नंबर यानी लास्ट कार्बन की। अब लास्ट कार्बन पे कैसे जुड़ेंगे? लास्ट कार्बन पे उसमें तो हमें यहाँ से जोड़ रहे थे, तो हमने 6 मेंबर रिंग भी बनाई थी और यहाँ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, तो हाइड्रोजन हम कैसे भी लिख सकते थे। अब यहाँ एक तो CH2OH ग्रुप प्रेजेंट और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो CH2OH ग्रुप ऊपर आएगा और H ग्रुप नीचे आएगा। ये होगी अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज की स्ट्रक्चर होगी। अब हम ऐसे याद रख सकते हैं कि CH2OH और CH2OH ग्रुप है वो एक साइड होंगे तो अल्फा डी, और अगर डिफरेंट होंगे तो बीटा डी। अब हम यहाँ बीटा डी की बना लेते हैं। उसमें भी ऐसे था कि CH2OH ग्रुप अगर ऊपर था तो अल्फा डी, और अगर नीचे था तो बीटा डी। इसमें बस यहाँ इतना ही चेंज होगा, यहाँ नीचे हो जाएगा, ये CH2OH ग्रुप है ना, ये नीचे आ जाएगा और OH ग्रुप है वो ऊपर आ जाएगा। अब बात है लास्ट कार्बन की। लास्ट कार्बन पे इसमें भी CH2OH और H है, तो CH2OH ऊपर आएगा और H नीचे। ये लास्ट स्टेप पे यहाँ सेम ही रहेगी। ये है बीटा डी फ्रक्टोपाइरेनोज की। थैंक यू सो मच।